हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सी जितेंद्र गुप्ता और ये मेरा चैनल है कॉमर्स जर्नी। जैसे आप दोस्तों लोग जानते हैं कि मैंने 11वीं क्लास की एक सीरीज शुरू की है जिसके अंदर मैंने अभी तक डिस्कस किया है कि हाँ अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, अकाउंट्स बनाने का मेन पर्पस क्या है, क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें अकाउंट बनाना पड़ रहा है। और उसके बाद बेटे हमने दूसरी क्लास के अंदर जो शुरू किया वो हमने शुरू किया कि अकाउंटिंग क्या होती है और उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। बेटे उसी सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, अपनी तीसरी क्लास लेके आया हूँ जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या होती है और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या होती है, उनमें डिफरेंस क्या होता है। आई होप तुम्हें मेरे दोनों लेक्चर समझ में आए होंगे और अपने भर भर के प्यार दिया होगा और लाइक किए होंगे, सब्सक्राइब किए होंगे और शेयर किए होंगे। और अगर नहीं किया तो बेटे फटाफट से मेरा चैनल लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ऐसे 11वीं क्लास की अपडेट पाने के लिए मैं आगे जाके 12th की सीरीज भी शुरू करूंगा, बट अभी मैं 11th की सीरीज शुरू कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं कि लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है। मतलब अकाउंटिंग हमने बनाई है, अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, अब उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी होती है, हर चीज की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है। ठीक है बच्चे, जैसे बेटे मेरी भी कोई एक लिमिट होगी कि मैं इस लिमिट से आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसे बेटे अकाउंटिंग की भी एक लिमिट होती है। तो उसी लिमिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज हम। जो बेटे सबसे पहला हमें पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है बेटे कि अकाउंटिंग की लिमिटेशन है कि वो क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर कर देती है। सर क्वालिटेटिव एलिमेंट क्या होता है और क्वांटिटेटिव एलिमेंट क्या होता है? बच्चे देखो, क्वालिटेटिव एलिमेंट क्या होता है और क्वांटिटेटिव एलिमेंट क्या होता है। बच्चे जो चीज मॉनेटरी टर्म के अंदर डिफाइन की जा सकती है, जो भी चीज मॉनेटरी टर्म के अंदर डिफाइन की जा सकती है वो क्वांटिटेटिव एलिमेंट कहलाता है। और अकाउंटिंग बेटे हर मॉनेटरी टर्म वाली आइटम्स को या ट्रांजैक्शंस को या इवेंट्स को रिकॉर्ड करवाती है। बात समझ रहे हो? अगर वो मनी टर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती तो बेटे उसकी अकाउंटिंग होगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक एम्प्लॉई है, वो हीरा है, हीरा, वो इतना बड़ा हीरा है बेटे क्या बताऊं मैं आपको, उसके बिना मेरी कंपनी ज्यादा सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, इतना बड़ा हीरा है। तो बेटे मैं जो उसको सैलरी दे रहा हूं मैं उसकी रिकॉर्डिंग तो कर सकता हूं, बट उसकी जो क्वालिटीज हैं, उसके अंदर जो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स हैं, मैं उसकी जर्नल एंट्रीज या फिर मैं उसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इसलिए बेटे ये एक टाइप की लिमिटेशन हो गई हमारे अकाउंटिंग की कि हम क्वांटिटेटिव एलिमेंट तो मतलब पैसे की टर्म को तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन बेटे इसके अंदर कोई क्वालिटी हो और क्वालिटी के बेस पे जो एंट्री होगी वो उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे बेटे मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है मेरे अच्छे काम की वजह से, तो बेटे उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा और वो मॉनेटरी टर्म में डिफाइन हो जाएगा तो बेटे हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बेटे अगर मैं बात करूं जो पहली लिमिटेशन है हमारे अकाउंटिंग की, तो बेटे पहली लिमिटेशन क्या है कि ये इग्नोर करता है मेरी क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को। बेटे मेरे क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर कर देता है, ये इसकी एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। बेटे एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछता है तो ध्यान से सुन लेना, ठीक है बेटे। दूसरी चीज बेटे, दूसरी चीज है कि ये इग्नोर करता है प्राइस लेवल चेंजेस को। सर ये प्राइस लेवल चेंजेस क्या होता है सर डिटेल में बताइए। बेटे सोचो, या कभी तुम्हारे घर में ऐसा हुआ होगा, जैसे बेटे वो बोलते होंगे मम्मी पापा कि हमारे टाइम पे इतने का सामान आता था, आज वही चीज इतने की हो गई है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं बेटे। बेटे मैं पहले 1 रुपए के 4 ब्रेड खाया करता था। हाँ सर हाँ। अब बेटे 4 ब्रेड कंसेप्ट खत्म ही हो गया बेटे, अब सीधा ब्रेड का पैकेट ही आता है। तो बेटे सोचो, पहले 1 रुपए में 4 ब्रेड आते थे, अब 30 रुपए में कितने आते हो तुम खुद निकाल के देख लेना। अब सोचो बेटे हुआ क्या, टाइम टू टाइम इंडिया के अंदर या इंडिया क्या बाहर भी हर जगह पे इन्फ्लेशन रेट की वजह से प्राइस में वैल्यू बढ़ी। लेकिन बेटे हमारा जो अकाउंट्स होता है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे चलता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे अगली कुछ क्लासों के बाद, जहां पे बेटे हम बात करेंगे इनके बारे में। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता है। तो बेटा अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा अकाउंट चलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्राइस लेवल चेंजेस जो होते हैं उनको इग्नोर करके चलता है। फॉर एग्जांपल बेटे मैंने 10 साल पहले एक जगह खरीदी थी 1 लाख रुपए की, आज भी मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 लाख रुपए। अब एक बार सोच के देखो बेटे, क्या मार्केट में उसकी वैल्यू 1 लाख होगी? नहीं सर नहीं।
उसकी वैल्यू तो बढ़ गई होगी या कम हो गई होगी। लेकिन मेरी बुक्स में कितने की है, 1,00,000 रुपए की। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्राइस लेवल चेंजेस के एलिमेंट को इग्नोर ही कर दिया। और जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करना ही पड़ता है। क्यों, क्योंकि बेटे डेली बेसिस पे प्राइस चेंज करना, डेली बेसिस पे उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवाना, डेली बेसिस पे बेटे एक्स्ट्रा कॉस्ट को इंकर करना बेटे पॉसिबल नहीं है। इसलिए बेटे अकाउंटिंग जो होती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे चलती है और प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करके चलती है। तो इसका मतलब बेटे ये हुआ कि जो हमारा दूसरा है इसकी लिमिटेशन वो क्या है कि बेटे अकाउंटिंग जो है वो इग्नोर करती है हमारे इफेक्ट को। कौन से इफेक्ट को, प्राइस लेवल चेंजेस। बेटे प्राइस लेवल चेंजेस कुछ नहीं होता, इन्फ्लेशन के हिसाब से या लोगों की परचेजिंग पावर के हिसाब से प्राइस में या तो बढ़ोतरी होती है या कमी आती है। बढ़ोतरी होती है या कमी आती है वो बेटे मार्केट में आती रहे, लेकिन मेरे अकाउंट्स के अंदर जो वैल्यू पे मैंने इसको खरीदा होगा मैं उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करके रखूंगा। इसलिए बेटे ये एक टाइप की लिमिटेशन हो गई कि मार्केट में रेट कुछ और चल रहा है और हम किसी और रेट पे रिकॉर्ड करके बैठे हुए हैं। तो बेटे ये एक टाइप की लिमिटेशन है मेरे अकाउंटिंग की। ठीक है बच्चे। बेटे अगर मैं बात करूं तीसरी चीज की, तीसरी चीज है बेटे विंडो ड्रेसिंग। सर ये विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, सर ये विंडो ड्रेसिंग क्या होता है बताइए सर। लो बेटे लो, हम डिस्कस करते हैं विंडो ड्रेसिंग क्या होता है। बेटे बेटे क्या तुमने कभी मॉल में गए हो? सर हम मॉल में गए हैं। क्या मॉल में कभी शॉपिंग की है? सर मॉल में शॉपिंग, कैसी बात करते हैं सर, बहुत महंगा सामान मिलता है। हाँ बेटे हाँ, मैं भी ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तुम मॉल में गए हो, मॉल में सारी शॉप्स देखी हैं बट वहां से शॉपिंग नहीं की। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटे वो बहुत महंगा सामान देते हैं ना, उसको बोलते हैं बेटे विंडो शॉपिंग करना। कि बेटे हम गए और देख के आ गए, ओहो कितने बढ़िया बढ़िया स्टॉक है, स्टॉक मतलब ओहो कितने बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं और कितने बड़े बड़े शूज है, सब कपड़े बड़े देख के आ गए। लेकिन बेटे उसका प्राइस टैग देख के हम बोलते चलो चलो कोई बात नहीं, हमने खरीदा कुछ नहीं बट हम वहां की चमक धमक देख के आ गए। सेम बेटे अकाउंट्स के अंदर होता है। अकाउंट्स के अंदर बेटे हम अकाउंट्स की विंडो ड्रेसिंग करते हैं, मतलब बाहर से हमें दिखेंगे ओहो अकाउंट्स कितने बढ़िया है और ये कितने बढ़िया अकाउंट्स हैं, इतना प्रॉफिट है, इतनी सेल कर दी, इतना सब कुछ कर दिया। लेकिन बेटे अंदर मामला डामाडोल हो रहा है। तो लोगों को दिखाया जाता है कि देखो कितनी बढ़िया चीज है, हमारी कंपनी के इतने असेट्स हैं, इतनी लायबिलिटीज हैं। रियलिटी बेटे इन जनरल हमें नहीं पता होती, इंटरनल लोगों को पता होती है। तो बेटे हमें दिखाया जाता है। और विंडो ड्रेसिंग, बेटे विंडो ड्रेसिंग मतलब हमें दूर से दिखाया जाता है हाँ कितनी अच्छी कंपनी है, कितनी अच्छी बैलेंस शीट है, कितने अच्छे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कितना अच्छा कुछ सब कुछ है। लेकिन रियलिटी में क्या है वो हमें भी नहीं पता होता है। तो बेटे इसलिए विंडो ड्रेसिंग की जाती है किसकी बेटे, अकाउंट्स की। अट्रैक्टिव बनाया जाता है ताकि इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट कर सके, नॉर्मल पब्लिक इन्वेस्ट कर सके। ठीक है बेटे। तो बेटे क्या हो गया हमारा विंडो ड्रेसिंग वाला पॉइंट हो गया। इसका मतलब बेटे अकाउंट जो होती है वो कभी कभी मैन्युपुलेट भी की जा सकती है। अगर मैन्युपुलेट की जाती है बेटे तो उसको टर्म को बोलते हैं हम विंडो ड्रेसिंग। ठीक है बच्चे। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट पढ़ा बेटे कि अकाउंटिंग जो होती है वो क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर कर देती है, क्वांटिटेटिव को लेके चलती है, मॉनेटरी टर्म को लेके चलती है, बट क्वालिटी वाली चीज को इग्नोर कर देती है। ये इसकी एक लिमिटेशन हो गई। दूसरा बेटे ये इग्नोर कर देती है प्राइस लेवल चेंजेस को। पहले जो रेट था मैंने उस पर बुक किया, उस पर अमाउंट डाला, उस पर एंट्री करी और वो आगे लाइफ टाइम तक वही रहेगी वैल्यू। डेप्रिसिएशन लग सकता है बट वैल्यू वही रहेगी, यानी कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, लेकिन प्राइस लेवल चेंजेस को हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो बेटे इसकी दूसरी लिमिटेशन हो गई। तीसरा बेटे कभी कभी हमें दिखाया जाता है कितना बढ़िया, इसका बेटे एग्जांपल बहुत बढ़िया है। जब शादी होती है बेटे दुल्हन एकदम सज सवर के एकदम ऐसे आती है बेटे, हाँ, लेकिन शादी के बाद जब मुंह धुलता है तो पता लगता है क्या है क्या नहीं है ना। तो शुरू में क्या की गई, विंडो ड्रेसिंग दिखाया गया, विंडो ड्रेसिंग अच्छी तरीके से दिखाया गया, अच्छी तरह प्रेजेंट किया गया। अंदर क्या है किसी को नहीं मालूम, बाहर से अच्छी तरीके प्रेजेंट कर दिया गया। फोर्थ है बेटे कि अकाउंटिंग कभी भी फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती है। सर फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती मतलब बेटे हमें अकाउंटिंग के अंदर कभी कभी क्या करना पड़ता है। हमें अकाउंटिंग के अंदर बेटे हमें अकाउंटिंग में कभी कभी क्या होता है, एस्टिमेट का यूज करना पड़ता है, जहां पे मेरे को अमाउंट आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, मुझे अमाउंट आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, कुछ प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं।
मेरा इतना पैसा पिछले साल डूब गया था, मैं मान के चलता हूँ इस साल भी इतना डूब जाएगा। बेटे ये जो मेन टॉपिक है इसके अंदर फुली एग्जैक्ट क्यों नहीं है, ये हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट, है ना। तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि फुली एग्जैक्ट क्यों नहीं है। बट अभी के लिए फुली एग्जैक्ट क्यों नहीं है बेटे, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर कुछ कुछ चीजें एस्टिमेट बेसिस पे की जाती है। अगर हम कोई चीज एस्टिमेट बेस पे करेंगे तो वो रियल प्रॉफिट नहीं होगा, एस्टिमेट प्रॉफिट होगा। तो इसलिए अकाउंट्स कभी भी फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता है। बेटे ये हमारा टॉपिक है 4 मार्क्स का, ये हमेशा एग्जाम में आता है 4 मार्क्स का, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, तो इसको ध्यान से पढ़ के जाना। और ये 4 पॉइंट बहुत सिंपल पॉइंट है बेटे। सबसे पहला पॉइंट बेटे क्या है कि इग्नोर करता है क्वालिटेटिव एलिमेंट को। दूसरा पॉइंट क्या है बेटे, प्राइस लेवल चेंजेस के इफेक्ट को इग्नोर कर देता है। तीसरा क्या है बेटे, विंडो ड्रेसिंग करके देती है अकाउंटिंग। और बेटे फोर्थ क्या है बेटे कि ये फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आई होगी। अब हम अगले पॉइंट में मूव करेंगे जिसका टॉपिक का नाम है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, यानी कि बुक कीपिंग क्या होती है और अकाउंटिंग क्या होती है। बुक कीपिंग क्या होती है और अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है बच्चे, बेटे ध्यान से बात सुनना, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या होती है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग क्या होती है सर, लो बेटे लो, हम बताते हैं बुक कीपिंग अकाउंटिंग में क्या बात होती है। देखो बेटे, देखो बेटे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे बहुत सारे पॉइंट होते हैं अकाउंटिंग को लेके। सबसे पहला पॉइंट होता है बेटे आइडेंटिफाई करना कि कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी है या नहीं होनी है। वो बेटे हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसको मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटे, और मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करने के बाद बेटे हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। रिकॉर्ड मतलब जो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो गई, मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट हो गई, उसको बेटे हमने क्या कर दिया, उसको रिकॉर्ड कर दिया। बेटे रिकॉर्ड करने के बाद हम इसको करते हैं क्लासिफाई। जैसे मैंने लेजर की बात की थी, अलग अलग अकाउंटों में उसको क्लासिफाई कर देते हैं। और क्लासिफाई करने के बाद बेटे हम क्या करते हैं, इसके बाद इसको करते हैं समराइज। और समराइज करने के बेटे हम इसको क्या कर देते हैं, इससे कुछ इंटरप्रेट कर देते हैं रिजल्ट, और वो कम्युनिकेट कर देते हैं यूजर्स को। ये बेटे पूरे अकाउंटिंग मैंने बताई थी, अकाउंटिंग ये होती है। यानी कि बेटे ये पूरी की पूरी टर्म क्या कहलाती है, अकाउंटिंग। क्या कहलाती है बेटे, ये अकाउंटिंग। ठीक है बेटे, लेकिन बुक कीपिंग क्या होती है, बुक कीपिंग होती है बेटे आइडेंटिफाई करने से लेके क्लासिफाई करने तक का प्रोसेस, ये कहलाता है बुक कीपिंग। बेटे यहां तक बेसिक नॉलेज चाहिए, बेसिक नॉलेज। सेल का इनवॉइस दिख गया, हाँ भाई इसका अमाउंट पता लग गया, हाँ भाई इसको रिकॉर्ड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया सेल में। इसके लिए बेटे में सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज चाहिए। कुछ एस्टिमेट नहीं लगाना, कुछ बेटे हमें कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगाने, कुछ भी गैप नहीं लगाने, कुछ नहीं करना। ये बेटे एक बेसिक काम है। यहां से लेके यहां तक बेटे मैं काम करूंगा अगर, तो क्या कहलाएगा बेटे, वो बेसिक काम। इसका मतलब बेटे हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मॉनेटरी टर्म में अमाउंट निकाल लिया, रिकॉर्ड कर दिया और उसे क्लासिफाई कर दिया। ये 3 चीज करने के बाद यहां पे मेरी बुक कीपिंग क्या हो गई, खत्म हो गई। अब बुक कीपिंग नहीं बची बेटे। अब क्या हुआ, अब आगे जाके बेटे जो ये प्रोसेस आए, ये सब और इंक्लूडिंग ये भी, ये सब क्या बन गया बेटे, अकाउंटिंग। इसका मतलब ये हो गया बेटे बुक कीपिंग करने के लिए मेरे को कोई स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए, एक रूटीन काम है। सेल के इनवॉइस पकड़ा दिया, परचेजिंग इनवॉइस पकड़ा दिया, बंदा करते जा रहा है। यानी कि बेटे इसके लिए कोई स्पेशल स्किल, टेक्निकल चीजें हमें नहीं पता होनी चाहिए। ठीक है ना, बेसिक रूटीन काम है। ठीक है, लेकिन बेटे मैं बात करूं अकाउंटिंग की, एक रिजल्ट निकाल के देना एक अल्टीमेट यूजर को, तो बेटे ये रूटीन काम नहीं है। इसके लिए स्पेशल स्किल चाहिए, स्पेशल स्किल चाहिए, सीनियर स्टाफ चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए। तो अगर ये सब चीजें हमारे पास होगी तब हम अकाउंटिंग कर पाएंगे। लेकिन बुक कीपिंग बेटे 12-12, 10-10 हजार रुपए में अकाउंटेंट मिल जाते हैं, उनके हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन पूरी में अकाउंटिंग की बात करूं तो बेटा अकाउंटिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक स्पेशल नॉलेज गैदर करनी पड़ती है। हाँ, बुक कीपिंग के बाद यहाँ पे मेन सीनियर लेवल काम शुरू होता है। सीनियर लेवल काम तभी शुरू होगा जब बुक कीपिंग खत्म हो जाएगी। उसके बेस पे बेटे वो समराइज करेंगे,
इंटरप्रेट करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे और रिजल्ट निकाल के बेटे उसे कम्युनिकेट कर देंगे इंटरेस्टेड यूजर्स को। ठीक है बेटे, तो बेसिक फंडा समझ में आ गया। बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है। बुक कीपिंग बहुत सिंपल है बेटे, आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना ट्रांजैक्शंस और इवेंट को। उसके बाद बेटे समराइज करना, इंटरप्रेट करना, रिजल्ट निकालना और उसे कम्युनिकेट कर देना अल्टीमेट लास्ट में यूजर्स को। बेटे वो क्या कहलाता है, अकाउंटिंग। इसका मतलब ये हुआ अकाउंटिंग एक वाइडर टर्म है और इसके बीच में बोलूं तो यहां पे बेटे क्या है, बुक कीपिंग है और ये पूरी क्या है बेटे, अकाउंटिंग है। तो बेटे सिंपल लॉजिक है। अब इनके में डिफरेंस की बात कर लेते हैं। आई होप तुम्हें बात समझ में आई होगी, ध्यान से सुनना बेटे इसका डिफरेंस। अगर मैं बात करूं बेटे बुक कीपिंग की और अकाउंटिंग की, तो बेटे बुक कीपिंग अकाउंटिंग का डिफरेंस है मल्टीपल टाइम पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है अकाउंट्स के मतलब पेपर के अंदर, बहुत बार। किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी बेटे क्लास में पढ़ते, मतलब 11th क्लास के अंदर किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, तो बेटे यहाँ पे ये चीज पूछी जाएगी कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फर्क होता है। बहुत सिंपल है बेटे। सबसे पहले स्कोप। सर ये स्कोप क्या होता है, सर डिटेल में बता दो स्कोप क्या होता है। बेटे स्कोप होता है कि मेरी मर्यादा, मैं उस मर्यादा को पार नहीं कर सकता, यहीं तक मेरी मर्यादा है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, ये होता है स्कोप। तो बुक कीपिंग का स्कोप क्या है, बुक कीपिंग की मर्यादा क्या है, और अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, अकाउंटिंग मर्यादा क्या है, उसके बारे में बात चल रही है। ठीक है बेटे, ध्यान से बात सुनना। देखो स्कोप क्या है बेटे बुक कीपिंग का, ये प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है किस चीज का, आइडेंटिफाई करने का, इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, और उसको पैसे में कन्वर्ट करने का। भाई एक तो मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, फिर उसको पैसे में कन्वर्ट किया, पैसे में कन्वर्ट करके उसको रिकॉर्ड कर दिया बुक्स के अंदर, और बेटे उसको क्लासिफाई कर दिया। बस जहां पे क्लासिफाई कर दिया, बुक कीपिंग की मर्यादा खत्म। अब बुक कीपिंग इससे आगे नहीं जा सकती, इससे आगे जाएगी बुक कीपिंग तो काम खत्म, क्योंकि बेटे रूटीन वर्क यहीं तक होता है। इसके बाद एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए, आगे की बात सोचनी पड़ती है। ठीक है बेटे, रिजल्ट निकालना पड़ता है। तो बुक कीपिंग का काम यहां पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इससे आगे बुक कीपिंग नहीं जाएगी। अगर मैं बात करूं बेटे अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग क्या है, इट इज एन एडिशन टू बुक कीपिंग। बेटे बुक कीपिंग तो है ही अकाउंटिंग का पार्ट, उसके अलावा ये प्रोसेस है, किस चीज का प्रोसेस है, समराइज करने का, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई थी और इवेंट रिकॉर्ड हुआ था, इंटरप्रेट करने का, कम्युनिकेट करने का रिजल्ट किसको, यूजर्स को। तो अल्टीमेटली बेटे जो मैंने बात अभी बताई, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या क्या होती है। बुक कीपिंग बेटे क्या होती है, आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने के बेटे इसको मनी टर्म में आइडेंटिफाई करके उसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करके क्लासिफाई करना, इसकी मर्यादा खत्म। अब बुक कीपिंग में बेटे ये सब, बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग में ये सब तो आएगा, इसके अलावा ये एक प्रोसेस है समराइज करने का, किसको समराइज करने का, ट्रांजैक्शन और इवेंट को। ठीक है, फिर उसके बाद बेटे उसके बेस पे रिजल्ट निकालने का, रिजल्ट निकाल के उसे कम्युनिकेट करने का। बस कम्युनिकेट करते ही इसकी मर्यादा क्या हो गई, खत्म हो गई। उसकी मर्यादा कहां तक थी, क्लासिफाई करने तक। इसकी मर्यादा कहां तक है, शुरू से लेके आइडेंटिफाई से लेके एंड तक। एंड मतलब रिजल्ट जब तक मैंने अपने यूजर्स को नहीं दे दिया। ठीक है बेटे, चलो आगे की बात करते हैं। स्टेज, ये कौन से स्टेज पे होती है बेटे, ऑब्वियस सी बात है, मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं, पहले सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा। एनालाइज तो हम बाद में करेंगे, इंटरप्रेट तो बाद में करेंगे। तो बेटे ये पहली वाली जो चीज है, ये क्या है, प्राइमरी स्टेज की चीज है। इट इज अ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि बेटे ये शुरू नहीं होगा तो अकाउंटिंग शुरू ही नहीं हो पाएगी। ठीक है बेटे, तो अगर मैं बात करूं, इट इज अ प्राइमरी स्टेज, इट इज अ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। डन बेटे, आगे की मैं बात करूं, ये अकाउंटिंग क्या है, सेकेंडरी स्टेज है, यानी कि ये खत्म होगा तो सेकंड नंबर पे स्टार्ट होगी। ठीक है बेटे, और ये स्टार्ट कब होगी बेटे, बुक कीपिंग जब खत्म हो जाएगी। तो स्टेज बहुत सिंपल है बेटे। स्टेज, अच्छा एग्जाम में जब लिख के आओगे तो बेसिस जरूर लिख के आना, इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स इन द सेंस कि इसके भी मार्क्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है ना, हाँ सर हाँ। तो बेटे सबसे पहले हमने स्कोप डिस्कस किया, फिर हमने डिस्कस किया स्टेज। ये प्राइमरी स्टेज की होती है, सेकेंडरी स्टेज की होती है। ये बेसिक अकाउंटिंग है। इसके बेटे जैसे ही बुक कीपिंग खत्म होती है तो इसका काम शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बेटे हम बात करें ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है बेटे, मेंटेन करना सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजैक्शन का, मतलब इवेंट का और ट्रांजैक्शन का। यानी कि बेटे बुक कीपिंग का काम क्या है, बहुत सिंपल है बेटे। बुक कीपिंग का काम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, रूटीन काम है, करते जा रहे हैं, सेम काम करते जा रहे हैं, और बेटे क्या हो रहा है, सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजैक्शन और इवेंट को। ठीक है,
बेटे इसके बाद अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं, अकाउंटिंग की बात करूं, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेटे कि एक तो असर्टेन करना रिजल्ट, मेरे बिजनेस का रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट में हूं या लॉस में हूं। यहां पे सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करना है, यहां बेटे इसके बेस पे एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, यानी कि बेटे मेरा ऑपरेशन जो मेरा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, उसका रिजल्ट निकालना, और मेरी फाइनेंशियल पोजीशन का पता करना, मेरे एसेट कितने हैं, मेरी लायबिलिटीज कितनी है, और उसको कम्युनिकेट कर देना इंटरेस्टेड यूजर्स को। तो बेटे इसका ऑब्जेक्टिव ये है और इसका ऑब्जेक्टिव ये है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। बेटे इसके बाद मैं बात करूं इसका नेचर ऑफ जॉब क्या है। अरे सर ये तो बहुत सिंपल काम है। नेचर ऑफ जॉब क्या होगा बेटा, रूटीन होगा, बिल्कुल बेसिक है, एक बार सिखा दो और बैठा दो, करता रहेगा करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे। कुछ लोग छोटे छोटे अकाउंटेंट लोग कर रहे हैं, ठीक है बेटे। इसके बेटे इसका जो जॉब का पार्ट है ये रूटीन नहीं है, ये एनालिटिकल एंड डायनेमिक है इन नेचर। यहां पे बेटे ज्यादा दिमाग लगता है, यहाँ पे ज्यादा एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए, यहाँ पे ज्यादा डायनेमिक, मतलब बेटे वक्त के साथ साथ चेंज करना पड़ता है अपने आप को। जैसे लॉ चेंज होते हैं वैसे बेटे अपने आप को अकाउंटिंग में भी चेंज करना पड़ता है। बेसिक चीज सेम रहती है, बेसिक चीज कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। लॉ चेंज होगा तो बेसिक चीज सेम रहेगी, लेकिन उसके बेस पे जो रिजल्ट निकलेगा उसके लिए बेटे क्या होगा, एनालिटिकल थिंकिंग या फिर डायनेमिक थिंकिंग की जरूरत हमें पड़ेगी। परफॉर्मेंस, ये बेटे रूटीन काम है तो कोई भी कर देगा, कोई भी इन द सेंस जूनियर स्टाफ भी कर देगा, एक बार सिखा दो काम खत्म। लेकिन बेटे ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन है तो इसको परफॉर्म करने के लिए सीनियर स्टाफ की जरूरत पड़ती है। हर कोई नहीं कर पाएगा, जिसके पास स्किल होगी वो इस काम को कर पाएगा। बेटे अगर मैं बात करूं स्पेशल स्किल, तो बेटे इसके लिए कोई स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, बेसिक काम है, रूटीन काम है। और इसके लिए बेटे स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि बेटे बिना स्पेशल स्किल्स के मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा, चीजों को कर ही नहीं पाऊंगा और उसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पाऊंगा और उसके बेस पे कोई रिजल्ट निकाल ही नहीं पाऊंगा। तो रिजल्ट ही नहीं निकाल पाऊंगा तो कम्युनिकेट क्या करूंगा। तो इसके लिए बेटे स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड नहीं है और इसके लिए स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो बेटे हमने जो आज की क्लास में डिस्कस किया गया उसको समराइज करूं तो मैंने डिस्कस किया लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में बात करूं तो बेटे 4 पॉइंट है उसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट है ये रहा बेटे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। पहला पॉइंट है बेटे कि ये क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर कर देता है, ओनली क्वांटिटेटिव को लेके चलता है, तो इसकी एक लिमिटेशन हो गई। दूसरा बेटे ये इग्नोर करता है प्राइस लेवल चेंजेस को, ठीक है बेटे। प्राइस लेवल चेंजेस जो होते हैं, प्राइस लेवल एलिमेंट जो होते हैं उनको इग्नोर कर देता है, जो सही नहीं है, ये इसकी लिमिटेशन है। तीसरा है बेटे ये विंडो ड्रेसिंग को प्रमोट करता है, यानी कि इसमें बेटे मैनिपुलेशन होने के चांसेस होते हैं, मतलब मैनिपुलेशन होती है, मैनिपुलेशन होने के चांसेस होते हैं। ये दिखाया जाता है कि बहुत बढ़िया कंपनी है, हो सकता है अंदर से कैसी भी हो, बाहर से में अच्छा दिखाया जाता है। फोर्थ है बेटे ये फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, ये बेटे एस्टिमेट बेस पे होता है, प्रोविजंस बनाए जाते हैं, डेप्रिसिएशन में लगाए जाते हैं, तो बेटे एस्टिमेट बेस पे लगाए जाते हैं। कितना यूज किया मैंने, कितना यूज नहीं किया मुझे नहीं पता सेट, लेकिन उसके बेस पे बेटे क्या लगाए जाते हैं, प्रोविजंस या फिर डेप्रिसिएशन लगाए जाते हैं, तो बेटे एस्टिमेट बेसिस के अंदर आंसर निकल के या प्रॉफिट निकल के आते हैं। तो बेटे 4 पॉइंट डिस्कस किए। फिर हमने बात की बुक कीपिंग क्या होती है, आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड और क्लासिफाई तक का प्रोसेस कहलाता है बुक कीपिंग। और बेटे उसके बाद समराइज, इंटरप्रेट करना रिजल्ट, और बेटे उसके बाद उसको कम्युनिकेट करना अल्टीमेट यूजर्स को या इंटरेस्टेड यूजर्स को कहलाता है अकाउंटिंग। यानी कि पूरा का पूरा अकाउंटिंग है और एक पार्ट उसके अंदर क्या है, बुक कीपिंग। फिर बेटे हमने इसके डिफरेंस को पढ़ा, जैसे पहला डिफरेंस ने पढ़ा स्कोप क्या है, दूसरा हमने पढ़ा किस स्टेज पे करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, तीसरा हमने इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना, आगे एनालाइज करके देना। इसका जो जॉब क्या है, रूटीन जॉब है, ये बेटे एनालिटिकल जॉब है। इसकी परफॉर्मेंस क्या है बेटे, यहाँ पे जूनियर लोग भी परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे सीनियर लोग की परफॉर्मेंस चाहिए होती है। स्किल बेटे इसके लिए कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, इसके लिए मतलब कोई स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, इसके लिए बेटे स्पेशल स्किल बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। आई होप तुम्हें आज की मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है बच्चे। तो बच्चे अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आई हो तो इस क्लास को ज्यादा शेयर किए, ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मेरे चैनल का नाम है कॉमर्स जर्नी, और अगली सीरीज में बेटे अगले पॉइंट के अंदर या अगले पार्ट में मैं कुछ नई चीज लेके आऊंगा, 11th क्लास की ही आगे का सीरीज लेके चलेंगे हम। आज बेटे हमारा पार्ट 3 है, पार्ट 2 ऑलरेडी हो चुका है, पार्ट 3 है, आगे पार्ट 4 आएगा, पार्ट 5 आएगा, कंटिन्यूशन में चलता रहेगा ये। तो इसको ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने कुछ पॉइंट अगर दिक्कत है तो कमेंट में डाल के पूछिए। तब तक के लिए बेटे बाय बाय।
जय हिंद।